तू कालन को काल आदि शक्ति आनंदमयी माँ खेरे की रछपा। तो मात मनाओ सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, लाज रखो मुझ दीन की मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो गोविंद वाली भीड़ में और हम सुमिरते तो पति राखी प्रहलाद की सुबह भरोसो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की पवित्र कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे व्यास के पुत्र श्री सुखदेव समझा रहे। सुनिए अभिमन्यु के लाल, प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने हजारों मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। जवाब दिया कि धर्म पर चल करके अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, लेकिन महाराज त्रिशंक के पुत्र हरिशन जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिशन ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर बेच डाला, परिवार बेच डाला, फिर भी इन्होंने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। जब हरिश्चंद्र के घर में लड़का नहीं हुआ तो वरुण से एक शर्त लगाई गई है। वरुण ने कहा कि देखो महाराज, तुम्हारे लड़का तो हो जाएगा, लेकर उस बच्चे को दे के तुम खूब खुशियां मनाना और बाद में उस बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। तुम्हारा यज्ञ भी जो घर में हमें करना है वो हो जाएगा और तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भर दी। बोले महाराज लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं। अब समय जब व्यतीत होता गया है तो वरुण की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब लड़का पैदा हुआ है तो महाराज हरिश्चंद्र बड़े मगन हुए, लेकिन वो वाली बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि लड़का हो जाए हम तुम्हारा यज्ञ करें। वरुण गए, बधाई में शामिल हुए। बोले महाराज तुम्हारी इच्छा तो पूरी होगी, लड़का तो हो गया, अब हमारा यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र बहाना बनाने लगे। बोले प्रभु हम यज्ञ करने के लिए मना तो नहीं कर रहे, लेकिन अभी लड़का पैदा हुआ है, अगर हमने आपका यज्ञ कर दिया, बच्चे को यज्ञ में चढ़ा दिया तो इसकी मां मर जाएगी, इसलिए हमें 15 दिन का समय दो, 15 दिन बाद आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। अब वरुण वापस चले गए। 15 दिन बाद आए। बोले अब क्या दे रहे? तो हरिश्चंद्र फिर बहाना बना दिए। बोले महाराज बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब होगा? जवाब दिए जब बच्चे के दांत निकले आए तब आना। अब फिर वरुण फिर वापस, दांत निकले आए फिर गए। बोले अब क्या भूले गए? दांत भी निकले आए, अब यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र फिर कहने लगे महाराज हम नहीं, आप भूले गए। कैसे? हमने जे वाले दांत थोड़ी बताए थे, जे वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना, थोड़ी जल्दी आ गए। अब बहाना पे बहाना बना रहे। तो रोहितास की मां तारा ने ये शब्द सुने कि हमारे पति वरुण के यज्ञ में बच्चे को चढ़ा देना चाहते।
तो वरुण की डर की वजह से अपने बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया। एक बात कहिए पुत्र सुनो, जीवन में कभी लौट के न आना, हम यही समझ लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अब बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया, इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में वरुण में युद्ध छिड़ गया। ये हरिश्चंद्र वरुण से हारे गए, घर पे बीमार रोहितास वन में। तो इस रोहितास को विश्वामित्र के बहनोई ले गई अजीकृत ब्राह्मण। पूरी कहानी पूछी है तो बताया महाराज वरुण हमारे पीछे पड़े, वो हमें मार देना चाहते। एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का हैं और 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे, वो अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चला देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा लोभ में फंस गए। सोच लगे चलो 3 है, अगर एक बेच लेते तो फिर भी बने रहेंगे, कौन सी वाह भाई। तो बोले बड़ा लड़का हम नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। माँ से पूछ लिया, माँ बोली छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, उत्तर देता भैया रोहितास ना बाप को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, इससे बढ़िया ये कि हम वरुण के यज्ञ में चल जाए, वही अच्छा है, तुम हमें ले चलो। अब 100 गाय दे दी, सुनासेस खरीद लिया, चल दिया रोहितास। यज्ञ हुआ, विश्वामित्र यज्ञ में शामिल हुए। तो विश्वामित्र ने वरुण की विनती की है, अपने भांजे को उनसे मांगा और रोहितास को बचाया और वरुण का यज्ञ ऐसे ही किया। तब कहीं हरिश्चंद्र को सरोवर से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो पहले बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखे आगे, अब वो यज्ञ हुआ। अब तो हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न करते। इनके दरवाजे पे जो भी आता, जो मांगता, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र से वही दे देते। अब दिन प्रतिदिन नाम होता चला गया। अब नाम हुआ लेकर साथ साथ बदनामी भी झेलनी पड़ी। नाम हुआ, बदनाम हुए। और ये भी बात सच है, आदमी अपना नाम रोशन करने के लिए समाज में बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ झेलता है, बड़ा मुसीबतों का सामना करता है। तब जीवन में कहीं जाकर के आदमी अपना थोड़ा सा नाम कर पाता है। और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम। फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम नहीं वो बदनाम काहे का, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काहे की। नाम हुआ, बदनाम हुआ। देवता में चर्चा हुई है तो विश्वामित्र से वशिष्ठ बोले भाई चेला तो हमारा ही है, वो हमें ये नाज अपने शिष्य पे, वो मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र जले गए और चिल्लाने लगे वशिष्ठ बुद्धि खराब है, क्या कह रहे दानी? अरे जिसने वरुण का यज्ञ न कर पाया हो, 100 गाय का लालच देके हमारे भांजे को खरीदा हो, वो आप उससे दानी कह रहे हो? कुछ नहीं जानता दानान के बारे में। तो विश्वामित्र से वशिष्ठ बोले देखो विश्वामित्र जी, वो समय अलग था, अब समय अलग है। मानो वो दानी है का होगा, तुम्हारी नजर में, हमारी नजर में नहीं है। जांच नहीं भाई, परीक्षा नहीं भाई। अगर तुम्हारी इच्छा तो हम हरिश्चंद्र की जांच करने बोले जा। हमें पता है कि हरिश्चंद्र मर जाएगा लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाएगा। विश्वामित्र बोले कि झटका में न डिगा दिया तो मैं भी गाध का पुत्र नहीं का चले जा। सूकर का भेष बनाया, हरिश्चंद्र का बाग उजाड़ना शुरू किया, माली लोगों को घायल किया। हरिश्चंद्र को खबर मिली, बगीचा घेर लिया। अब भागे विश्वामित्र बाग से निकल करके तो हरिश्चंद्र पीछे भागे। तो हरिश्चंद्र को देखा कि ये काफी दूरी पे रह गए, तो वही रास्ता में भेष बदल लिया, महात्मा बन करके रास्ता में बैठ गए, माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज अभी आए हो या देर हो गई है? इधर से कोई सुअर गया है क्या? विश्वामित्र जी बोले देखने में बहादुर हो, राजाओं के वस्त्र पहने हो और सुअर जैसे जानवर का शिकार करते हो, अरे बहादुर कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगे प्रभु मेरा नाम हरिश्चंद्र है। तो वही हो? बोले हाँ। तो विश्वामित्र बोले महाराज तो तुम बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले। मतलब ये है
हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे, तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। तुम्हारा सुबह को जब जगते तो नाम लेते, शाम को सोते तब नाम लेते, और वही बड़ा नाम हमें